साथ ही हाल ही मैंने एक वीडियो में जो है वो सरकारी भूमि के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि सरकारी भूमि जो है वो कितने प्रकार की होती है। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ एक और प्रश्न है जिसके साथ मैं ये डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें ये लिखा गया था कि ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसका प्राइवेटीकरण हो जाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और इस तरह की जानकारियां जो है वो जमीन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम इस चैनल में जो है उसको डिस्कस करते रहते हैं। तो साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी और मैं हूं नवीन शर्मा। और आइए इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे एक गुजारिश रहेगी कि चलते चलते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लगभग एक हफ्ते के बाद जो है वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। इसके पीछे थोड़ा एक पारिवारिक कारण था, थोड़ा एक मेरे परिवार के सदस्य सेहत अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो वीडियोस नहीं आ पाए। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि मैंने जो पीछे बताया था कि जो सरकारी भूमि है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें एक आ जाती है आपकी जो आपकी डीसी लैंड होती है, और दूसरी जो आ जाती है वो आपकी आ जाती है फॉरेस्ट लैंड। अब डीसी लैंड कौन सी होती है उसके बारे में मैंने पीछे बताया था, तो एक संक्षेप में आपको बता दूं कि जो डीसी लैंड है वो जो आपके कॉमन पर्पस के लिए जो आप यूज कर रहे हैं वो आ जाती है। लेकिन जो फॉरेस्ट वाली है उसमें अब उसकी आगे की जो है किस्में हैं उनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। तो उसमें जो है वो जैसे मुख्यतः 3 किस्में जो है आ जाती हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है कि रिजर्व जंगल पूल, और दूसरा आ जाता है जंगल महफूजा गैर महदूदा, और जो तीसरा आता है वो आता है जंगल महफूजा महदूदा। तो इनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे, ये क्या होती हैं और इसके ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो रेवेन्यू कोड जो है मेंटेन किया जाता है। तो देखिए, जो आपका रिजर्व जंगल पूल है उसमें जो है वो पर्टिकुलर किसी अधिसूचना के तहत एक ऐसा वन का परिक्षेत्र जो है वो निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। अब इसमें जो है वो प्रॉपर एक डटाबंदी जो है वो की जाती है, उसका एक बाउंड्री जो है निर्धारित की जाती है, और उसमें जो है वो किसी भी तरह का जो है वो बर्तन नहीं होता है, और उसमें जो है वो पैमाइश जो है वो एक अलग माहौल के तौर के ऊपर जो है वो की जाती है, तो उसका एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अब ये जो जंगल महफूजा गैर महदूदा है, इसके लिए जो है एक विशेष जो है अधिसूचना के तहत इसको जो है प्रोटेक्टेड जो है वो घोषित किया गया होता है। लेकिन इसमें जो है वो जो डंडाबंदी है वो नहीं की गई होती है। ये एक तरह से जो इसकी जो है प्रोटेक्शन या बाउंड्री वॉल जो है वो उस हिसाब से नहीं दी गई होती है। तो ये एक अलग से एक प्रक्रिया है। जो तीसरा है, जो जंगल महफूजा महदूदा है, उसमें जो है वो उसे भी विशेष अधिसूचना के तहत जो है वो प्रोटेक्ट किया गया होता है, लेकिन उसमें जो है वो प्रॉपर एक डंडाबंदी की गई होती है, और इसकी भी जो पैमाइश है वो अलग से अलग माहौल के तौर के ऊपर जो है वो की जाती है। अब इसमें जो है वो जो निजी वन होते हैं उनको वन, और जो सरकारी वन होते हैं उनको जो है वो सरकारी वन जो है वो घोषित किया जाता है। अब इन सारी प्रक्रियाओं के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द जो है वो गैर मुमकिन का जुड़ता है। अब जो गैर मुमकिन है, इसका अगर मैं आपको सीधे सापेक्ष शब्दों में अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है असंभव। जैसे गैर मुमकिन शब्द के साथ अगर मैं जो रेवेन्यू की है उसके डायनामाइट को जोड़ूं, तो जहां पे कृषि करना संभव नहीं है, तो जैसे बीच एक कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, जैसे हमारे जो वो घर के लिए जो किस्म लिखी गई है उसमें गैर मुमकिन मकान लिखा गया है, कहीं गैर मुमकिन गोहर आ रहा है, कहीं गैर मुमकिन रास्ता लिखा है, कहीं गैर मुमकिन कुआं लिखा गया है। तो ये सारी क्या है, किस्में हैं, और ये इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि वहां पे जो है वो एग्रीकल्चर या कृषि जो है वो संभव नहीं है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट एक कमेंट आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि ये जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारी उनके मन में रोष था, तो उन्होंने पूछा था कि इस डिपार्टमेंट को जो है वो क्या निजी डिपार्टमेंट किया जा सकता है, क्या इसका प्राइवेटीकरण कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए, ऐसा है, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ये माना है कि आप निजीकरण के तौर के ऊपर जो है वो बहुत सारी सुविधाओं को जो है वो देखते हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट बसेस हैं, तो उसमें आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन में अच्छी सुविधा मिलती है। बट अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करूं, ये इस स्टेज के ऊपर संभव नहीं है। क्योंकि जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स जो है वो सरकार के पास सुरक्षित है, तो आपके पास जो एक अपीलेंट अथॉरिटी होती है, आप उस फैसले से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। आज आप किसी अगर जमीन से संबंधित किसी भी पॉइंट की अगर आप कोई प्रार्थना पत्र देते हैं कंसर्न अधिकारी से, तो डिपार्टमेंट के पास जो है वो एक चैनल है, और उस चैनल के थ्रू जो है वो सारी चीजें होती हैं। अब अगर इन सब चीजों का निजीकरण कर दिया गया, तो मेरी अपनी अलग से सोच है कि फिर वो रैशनलाइजेशन जो है वो वैसे नहीं रह पाएगी। क्योंकि जिसके व्यक्ति के पास पैसा है वो अच्छे से जो है वो अपने काम की जो है पैरवी करवा पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो कानून जो है वो सबको जो है वो अधिकार और जितने भी नियम है वो बराबरी से देता है, और इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको अपीलेंट अथॉरिटीज भी रहती हैं, आपके पास अपने राइट्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं। इसके साथ जो है वो न्यायवादी प्रक्रिया भी साथ में जुड़ी हुई है,
और उसमें भी जो है वो उन सब चीज़ों की जो है चेकिंग रहती है और आपके पास इलास्टिसिटी है जिसमें आप चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आपके जो मैटर्स हैं उसमें कई बार वक्त लग जाता है, जैसे निशानदेही के बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो पेंडिंग चले हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है अभी भी जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन उसके लिए आप ये पता करवाएं कि फाइल कहाँ जैसे अड़ी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और उसके लिए जैसे निशानदेही के लिए तो ऑनलाइन एक प्रक्रिया है, उसमें आप अपना रेफरेंस नंबर डालकर जो है वो उस चीज़ का पता कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर फाइल अगर कंप्लीट नहीं है तो कोशिश करिए उन सब कागजातों को कंप्लीट करवाने की। अगर तकसीम से के कुछ मैटर्स हैं जिसमें जैसे प्रॉपर अगर सर्विसेज ही नहीं हो पाई हैं तो उनको भी आप उन समन को जो है वो जितने भी होते हैं उनको आप रजिस्ट्री के द्वारा जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें ताकि डिलीवरी टाइम पे हो पाए और आपके जो मैटर्स हैं उसमें जो है वो तेजी आ पाए। लेकिन निजीकरण जो है वो इस समस्या का समाधान कदापि नहीं है और इसमें जो है वो आपको आने वाले टाइम में जो है हो सकता है आने वाले टाइम में तकनीक के साथ साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो, लेकिन निजीकरण जो है वो मेरा ये मानना है कि हर तरह से जो है वो सुखद नहीं है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आपने अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। अगर मेरे को कोई कमेंट उसके ऊपर ठीक लगा तो उसके ऊपर फिर अलग से चर्चा करेंगे और उन कमेंट को मैं ऊपर उसके ऊपर जो है अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके सुझाव इंटरेस्टेड लगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको भी जो है ऊपर लाते हैं, फिर उसके ऊपर अलग से एक चर्चा करेंगे। बाकी आपका जमीन से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कोशिश करूंगा उनको पिक करने की। बाकी मिलता हूं एक नई जानकारी को लेकर एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। Kita katen, kita katen, tata, kita katen, kita katen, ta, kita katen, ta, kita katen.